हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संजीव कुमार सोनी आपके अपने फेवरेट चैनल SKS इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इससे पहले की वीडियो पार्ट फर्स्ट में हमने करेक्ट फॉर्म वर्ब के 8 रूल्स के बारे में चर्चा की थी। अब आगे करेक्ट फॉर्म वर्ब के रूल्स में जो 9वां रूल्स है वो ये है, यदि कोष्टक में, आपको ध्यान देना है, यदि कोष्टक में बी दिया हो तो रिक्त स्थान में इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग होगा। यदि कोष्टक में बी दिया हो तो रिक्त स्थान में इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग होगा। यह सेंटेंस को देखकर हम पता लगाएंगे कि इज, आर, एम आएगा या वॉज, वर। देखिए एग्जांपल, जयपुर स्पेस ब्रैकेट में वी द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो यहाँ देखिए, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। यह बात की जा रही है प्रेजेंट की। तो यहाँ पर वी की सही फॉर्म होगी, वो होगी इज, क्योंकि जयपुर क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेस ब्रैकेट में बी द PM ऑफ इंडिया। मिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के PM हैं। तो यहाँ पर बी की सही फॉर्म होगी इज। अब नेक्स्ट एग्जांपल, वंस देयर स्पेस ब्रैकेट में बी अ किंग। एक समय एक राजा था। यहाँ पर आया वंस, यानी एक समय, एक बार। तो यहाँ पर बी की सही फॉर्म होगी वॉज, क्योंकि अ किंग ये सिंगुलर नाउन है। तो नेक्स्ट रूल, यदि वाक्य में हैड बेटर, वुड रादर या लेट हो तो इनके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी B1 और B5 का प्रयोग होगा। देखिए एग्जांपल, यू स्पेस ब्रैकेट में राइट अ लेटर। तो यहाँ पर आया हेड वेटर, तो राइट की सही फॉर्म आएगी राइट। यू के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। नेक्स्ट देखिए, लेट मी स्पेस फर्स्ट ब्रैकेट में स्पीक। लेट आया इसमें, तो लेट के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, तो स्पीक की सही फॉर्म होगी स्पीक। यदि वाक्य में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, एट प्रेजेंट, टुडे, स्टिल, नाउ, नाउअडेज आदि शब्द हों तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इज, आर, एम प्लस ING फॉर्म का प्रयोग होगा। देखिए एग्जांपल, ही स्पेस ब्रैकेट में रीड अ नॉवल एट दिस टाइम। तो यहाँ पर आया है एट दिस टाइम, तो यहाँ पर इज, आर, एम प्लस ING फॉर्म का प्रयोग होगा, तो सही फॉर्म होगी इज रीडिंग। अब नेक्स्ट देखिए, सी स्पेस ब्रैकेट में स्लीप नाउ, वह अब सो रही है। तो यहाँ पर आया नाउ, इस कारण यहाँ पर इज, आर, एम और ING फॉर्म का प्रयोग होगा। सही फॉर्म होगी इज स्लीपिंग। सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज स्लीपिंग। नेक्स्ट है, आई स्पेस ब्रैकेट में लुक फॉर अ जॉब दीज डेज। तो यहाँ पर आया दीज डेज, तो दीज डेज के कारण यह आएगा इज, आर, एम प्लस ING फॉर्म। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो सही फॉर्म होगी एम लुकिंग। अब नेक्स्ट रूल देखिए,
यदि दो वाक्य दिए हों और पहला वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस में हो तो दूसरे वाक्य में इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। यह इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य। और इसकी पहचान क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? ऐसे वाक्य बी1 से शुरू होते हैं या डू नॉट डोंट प्लस बी1 से शुरू होते हैं या फिर प्लीज काइंडली बी1 से शुरू होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, डोंट साउट ईयर, यहाँ मत चिल्लाओ। डोंट साउट ईयर ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ मत चिल्लाओ। द चाइल्ड स्पेस ब्रैकेट में स्लीप, तो यानी यहाँ पर प्रयोग होगा इज आर एम और आईएनजी फॉर्म का। तो इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, लुक देयर, द पिकॉक स्पेस ब्रैकेट में डांसिंग। तो यहाँ पर देखिए लुक देयर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। उधर देखो मोर नाच रहा है, तो यहाँ पर सही फॉर्म होगी इज डांसिंग। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि सेंटेंस में जस्ट, ऑलरेडी, टिल नाउ, रिसेंटली, एवर, लेटली, नोट येट, बाय नाउ, सो फार, जस्ट नाउ हो तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, यानी हैज ए प्लस बी थर्ड का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, यानी डॉक्टर घर पर नहीं है। ही स्पेस ब्रैकेट में गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, तो यहाँ पर आया जस्ट नाउ। इस कारण सही फॉर्म होगी हैज ए प्लस बी थर्ड, तो यहाँ पर फॉर्म आएगी हैज गॉन। नेक्स्ट देखिए, आई स्पेस ऑलरेडी स्पेस ब्रैकेट में विजिट आगरा, तो यहाँ पर आया ऑलरेडी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, यानी हैज ए बी थर्ड। तो ऑलरेडी से पहले हैव और ऑलरेडी के बाद में विजिटेड। अब देखिए नेक्स्ट, हैव यू एवर स्पेस ब्रैकेट में बी टू रसिया, क्या तुम कभी रूस गए हो। यहाँ पर देखिए एवर आया है, तो हैज ए बी थर्ड का प्रयोग होगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव शुरू में दे रखा है, तो यहाँ पर आएगा बी की थर्ड फॉर्म बीन। अब नेक्स्ट देखिए, दे स्पेस देयर हाउस लेटली, लेटली का मतलब है हाल ही में, रिसेंटली। तो लेटली के कारण हैज ए बी थर्ड का प्रयोग करेंगे। तो सेल की सही फॉर्म होगी हैव सोल्ड, क्योंकि यहाँ दे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट रूल से देखिए, यदि सेंटेंस दिस इज द फर्स्ट या दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द ओनली, दिस इज द बेस्ट या दिस इज द वर्स्ट से शुरू हो तो उसके अगले वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। देखिए एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई स्पेस हर सॉन्ग ब्रैकेट में हियर, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम ये शुरू हुआ है, तो यहाँ पर हैज ए बी थर्ड का प्रयोग करेंगे। तो हियर की सही फॉर्म होगी हैव हर्ड, तो हियर की थर्ड फॉर्म होगी हर्ड। इसको हर्ड बोलते हैं, हियर नहीं बोलते। अब नेक्स्ट देखिए, दिस इज द ओनली बुक, ही स्पेस ब्रैकेट में राइट, तो राइट की सही फॉर्म होगी हैज रिटर्न। कन्फर्म वर्ब के और भी रूल्स हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।